दोस्तों, गाजा में जारी संघर्ष और भारत द्वारा इसराइल को निर्यात किए जा रहे हथियारों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। आरोप लगाए जा रहे थे कि भारत द्वारा बनाए गए हथियारों का उपयोग इसराइल गाजा पर बम बरसाने में कर रहा है। इस याचिका में कोर्ट से गुहार लगाई गई थी कि इस निर्यात पर रोक लगाई जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुना दिया है। तो क्या भारत इसराइल को हथियार नहीं भेज पाएगा? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर क्या कहा है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी सभी नई वीडियो से जुड़े रहें। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर इंडिया पर देख रहे हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले दोस्तों उस मामले के बारे में बताना चाहती हूं जिसमें हमास के समर्थन में ट्वीट करने पर बरेली के गौश मोहम्मद पर केस दर्ज किया गया था। गौश पिछले 10 महीने से जेल में बंद था, लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसकी सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। गौश पर आरोप था कि उसने ट्विटर पर गाजा पर इसराइल के हमलों का विरोध करते हुए हमास का समर्थन किया था। साथ ही उसने भारत सरकार द्वारा इसराइल का समर्थन किए जाने का विरोध किया था। शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में याचिकाकर्ता का कहना था कि आरोप झूठे हैं। आरोपों का विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाना है, जिसकी अधिकतम सजा 3 साल है, जबकि 20 अक्टूबर 2023 से पिछले 10 माह से जेल में बंद है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। ऐसे में उसे ट्रायल पूरा होने तक जमानत दी जाए। इस आधार पर हाई कोर्ट ने उसे सशर्त जमानत दे दी। साथ ही कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर उसने शर्तों का उल्लंघन किया तो उसकी जमानत निरस्त की जा सकती है। अब आते हैं उस जनहित याचिका पर जिसमें इसराइल को भारतीय हथियारों के निर्यात पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि भारत द्वारा इसराइल को भेजे जा रहे हथियारों का इस्तेमाल गाजा में हो रहे युद्ध आरोपों में किया जा रहा है। कोर्ट से ये आग्रह किया गया था कि वो केंद्र सरकार को निर्देश दे कि इसराइल को हथियारों की सप्लाई तुरंत बंद की जाए। इस याचिका का आधार ये था कि कई अंतर्राष्ट्रीय संधियां और नियम युद्ध अपराध करने वाले देशों को हथियार सप्लाई करने से रोकते हैं। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण और 10 अन्य लोगों ने यह याचिका दायर की थी। इसमें रक्षा मंत्रालय को पार्टी बनाया गया था। दरअसल इसराइल गाजा में फिलिस्तीनी लड़ाकों के साथ युद्ध लड़ रहा है। इसराइल फिलिस्तीन के मासूम लोगों पर हमले कर रहा है, बम बरसा रहा है। इसराइल को भारतीय कंपनियां अपने हथियार बेच रही हैं। मामले में दाखिल जनहित याचिका पर 9 सितंबर को कोर्ट ने कहा कि हम देश की विदेश नीति में दखल नहीं दे सकते। विदेश नीति में हस्तक्षेप न करने का हवाला देते हुए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने इसराइल को हथियार सप्लाई करने के खिलाफ चेतावनी जारी की थी। दरअसल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि ICJ ने 26 जनवरी को गाजा में हमले को लेकर इसराइल के खिलाफ कुछ नियम जारी करते हुए अस्थायी उपाय करने को कहा था। इन अस्थायी उपायों में फिलिस्तीनी लोगों पर इसराइल की तरफ से किए जा रही सभी हत्याओं और बर्बरता को रोकना भी शामिल था। इस फैसले के आधार पर संयुक्त राष्ट्र के एक्सपर्ट्स ने एक स्टेटमेंट जारी करके इसराइल को हथियार और सैन्य उपकरण मुहैया कराने के खिलाफ वार्निंग दी थी। संयुक्त राष्ट्र ने कहा था कि अगर इसराइल को हथियार दिए जाते हैं तो ये मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन माना जाएगा और इसे जनसंहार समेत अंतर्राष्ट्रीय अपराधों में गिना जाएगा। आपको बता दें कि जून 2024 में कतर के मीडिया अल जजीरा ने एक रिपोर्ट में दावा किया था कि भारत ने हमास के खिलाफ जंग के बीच इसराइल को हथियार निर्यात किए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने इसराइल को 20 टन रॉकेट इंजन, 12.5 टन विस्फोटक चार्ज वाले रॉकेट, 1500 किलो विस्फोटक सामान और 740 किलो गोला बारूद सप्लाई किया है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि फिलहाल भारत इसराइल को हथियार सप्लाई करने पर रोक नहीं लगाएगा। अदालत ने इस फैसले को सरकार के क्षेत्र में मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। क्या भारत सरकार को खुद ये फैसला नहीं लेना चाहिए कि वो इसराइल द्वारा हमले के लिए उपयोग होने वाले हथियारों के निर्यात पर रोक लगाए?
आपकी क्या राय है इस पर दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते आपको बताना चाहती हूँ कि इसराइल और हमास के बीच जारी जंग में मरने वाले फिलिस्तीनी लोगों का आंकड़ा 40,000 के पार पहुँच गया है दोस्तों। गाज़ा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार 15 अगस्त को इसकी जानकारी दी थी। गाज़ा पर इजरायली हमलों में अब तक 90,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। मरने वालों की संख्या इससे भी अधिक हो सकती है, यानी कि बढ़ सकती है, क्योंकि अभी भी कई शव मलबे में दबे हुए हैं। दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि इसी तरह की सभी महत्वपूर्ण खबरों से आप जुड़े रहें। फिर मुलाकात होगी दोस्तों नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।